अभी कोरोना काल चल रहा है। अब अभी के समय बिहार पहला राज्य है जहां पर चुनाव हो रहा है। इससे पहले भी वोट का परसेंटेज कम रहा है। अभी लोगों में सबसे बड़ा भय है कि कोरोना हमें नहीं हो जाए, और बहुत से तो प्रत्याशी नेता कोरोना लेके घूम रहे। किसके साथ कौन बीमारी है उसको समझ में नहीं आता। अब किसी को हम जिताने के लिए हम कोरोना प्रभावित हो जाए, ये जहन में लोगों को डर है। लेकिन लोकतंत्र के लिए और संविधान की मजबूती के लिए हमें वोट डालना बहुत जरूरी है। 136 करोड़ का देश है और इतना 28 से ज्यादा राज्य है देश में। अगर हम चाहते हैं देश में लोकतंत्र और संविधान मजबूत रहे, इसके लिए हमें वोट करना। अब रहा प्रत्याशी, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको चुनते हैं और किसको नहीं चुनते। अगर लगता है कि 10 कैंडिडेट है और उसमें 10 खराब है तो आप नोटा का उपयोग कर सकते हैं। आपको तो निर्वाचन आयोग ने हक दिया, इसके मांग भी कई लगातार आजादी के बाद से उठ रहा था कि अगर हमें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो उसके लिए कोई ऐसा चिन्ह होना चाहिए जिससे हमको पता चल सके कि हमको ये प्रत्याशी पसंद नहीं है। नोटा का भी उपयोग कीजिए अगर आपको प्रत्याशी पसंद नहीं है। ये जबरदस्ती नहीं है, बाप बेटा को नहीं बोलता। और जब जागरूकता तब होती है जब कमियां होती है, बैठकें तब होती है जहां खामियां होती है। इसका मतलब ये है कि हम जो वोट डालने में कहीं न कहीं कमी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम साथी को बैठना पड़ रहा है। आपको सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया कि 100% आप वोटिंग कर सकते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वोट करना चाहिए। जैसे हमारे फारूक साहब ने कहा कि हमें अपना भी पैसा खर्च करना पड़े तो करेंगे, लेकिन मतदाता को जागरूक करके उनको बूथ पर भेजेंगे और वोट डलवाने के प्रयास करेंगे, ताकि वोट, देखिए वोट ही एक ऐसा है जो संविधान को मजबूत करेगा। जिस दिन आपने वोट देना बंद कर दिया उस दिन तानाशाही देश में हो जाएगी। फिर आप आवाज उठाने का आप घर में बंद करने के अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए और उससे आप बताइए कि आप उसी को वोट कीजिए। बहुत सारे लोग अभी तो मैं देख रहा हूँ कि लोग छल बल पैसे का तो इस तरह उपयोग कर रहे हैं, लगता है मंत्र का कोई महत्व ही नहीं, खत्म हो गया। पहले लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अपना पैसा खर्चा करते थे। अभी तो बहुत सारे लोग, हमको लगता है कि मेरा क्या फायदा। उसको मालूम है कि जो प्रत्याशी जीत के जाने वाला है उससे हमको कोई फायदा नहीं, वो पहले सौदा करना चाहता है। तो ये समाज में जो परिवर्तन है इसको बदलना होगा और अच्छे लोगों को चुनिए जिससे समाज का, देश का भला हो सके। धन्यवाद। काम करने का मौका मिला है तो ये 5 साल में मौका आता है, हम लोग को झुकना नहीं चाहिए। साथ ही हम लोग को 2-3 चीज का मतदान की जगह पर ध्यान रखना है कि वहाँ घेरा बना हुआ रहेगा, उसी घेरे में रहकर हम लोग को मतदान देना है और वहाँ सैनिटाइज की व्यवस्था रहेगी। आप लोगों को यहाँ से मास्क लेके जाना है, बाकी ग्लव्स वगैरह सब आपको दिया जाएगा। किसी भी प्रमाण पत्र से आप मतदान दे सकते हैं। सुबह 7 बजे से मतदान है तो घबराए नहीं, कोरोना काल है, अपनी जगह है, हम लोग पूजा पाठ में शामिल हैं। तो ये भी हम लोग का एक धर्म कार्य है और इसमें अभी सभी शामिल हों। और भागलपुर इस बार ये दिखा दे कि मतदान में हम लोग हमेशा पीछे रहे, इस बार कम से कम हम लोग 55% के आसपास कोशिश करें। और एक चीज और, गुरु के माध्यम से अपने परिवार, इष्ट मित्रों, सब जगह यही प्रचार प्रसार करें तो एक दिन समय है, अधिक से अधिक मतदान हो। और ये हमारी अपनी ड्यूटी रहती है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। और इस बार महिला वर्ग का पहला चरण में बहुत बड़ी मात्रा में मतदान का क्या महत्व है और जो बुजुर्ग मतदाता है जो कई बार पहले दे चुके हैं वो भी अपना अनुभव शेयर करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और गांधी जी ने भी कहा है कि थोड़े प्रत्याशी वो हम उपाध्यक्ष होने के नाते फिर भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम इस तरह के कार्यक्रम को भी लेकर आते हैं। दोस्तों, बातें काफी आ चुकी है यहाँ पे। बात बस सबकी तरफ से वही आई है, वोट करना है, वोट कराना। अब रही बात यह कि इसमें कुछ भाइयों ने बहुत अच्छी पॉजिटिव बात की, कुछ नेगेटिव बात की। तो हमको नेगेटिव को भूलना है, पॉजिटिव वोट। इस बार पहली बार बहुत जमाने के बाद, हमको तो याद नहीं है मालूम साहब, कि इस बार मुद्दा आधारित वोट हो रहा है, इस पर सब्जेक्ट पे वोट हो रहा है। हालांकि डॉक्टर टंडन साहब ने इशारा किया, मेरा ये मानना है कि अब तक जो वोट होता आ रहा है उसमें आप कास्ट, रिलीजन को आप हटा नहीं सकते। इस बार भी रिलीजियस
सेंटिमेंट को मारने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार कास्ट, इस बार सब्जेक्ट हावी हुआ है, मुद्दा हावी हुआ है, और वो है रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, नौकरी। और बिहार ने हमेशा एक ट्रेंड सेट किया है, और हमको उम्मीद है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके उस ट्रेंड को, ये जो धारा विकास की बही है, बेरोजगारी की बही है, गरीबी की बही है, नौकरी के लिए बही है, वो सिर्फ वो धारा बिहार तक सीमित न रहे, बस उसकी धार पूरे देश में फैले, और बिहार एक पूरे देश के लिए एक मिसाल बने। इसलिए मेरे भाइयों, आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग आगे आएँ, वोट करें, वोट दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाना एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन यह कार्यक्रम अब विलम्ब हो गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 दिन 1 महीना पहले से होना चाहिए, क्योंकि हमारे भागलपुर का मत का जो प्रतिशत होता है वो बहुत ही कम रहता है। यहाँ के नागरिक पूर्ण तरह से लगता है अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक मत का क्या अर्थ होता है। एक मत ही एक कैंडिडेट को जिताने के लिए और हराने में बहुत बड़ा योगदान देता है। एक अच्छे कैंडिडेट को अगर आप चाहते हैं कि हमारे भागलपुर का, हमारे शहर का विकास हो, तो आपको चाहिए कि हम घर से निकलें और वोट दें। हमें जिस तरह से अपने जीवन में खाने में क्या खाना है ये अपनी पसंद का होना चाहिए, इसलिए हम वोट डालने जरूर जाएं और अपने मन से, अपने दिमाग की सोच से हमको वोट डालना चाहिए, या नहीं कि किसी के कहने पर, किसी के दबाव में हमको वोट नहीं डालना चाहिए। घर के हर परिवार को सर्वप्रथम उसे, जो कि एक नया नवयुवक पहली बार वोट डालने जा रहा है, उसे वोट डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर घर के बुजुर्ग और बूढ़ों को, उनको वोट दिलवाना चाहिए। कोई असहाय है उसको दिलवाना चाहिए। उसके बाद खुद जाकर और अपने अगल बगल के समाज के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि आप वोट जरूर से जरूर डालें। मैं तमाम जनता से, अपने लायंस क्लब की ओर से भी यह आग्रह करता हूं, आप जरूर वोट डालें और लोगों को प्रेरित करें। आपका वोट ही हमारे समाज को, हमारे राज्य को, हमारे देश को अग्रसर करेगा। यही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। मैं लायन डॉक्टर पंकज टंडन। शिक्षक के नजरिए से आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों को सलाह दूंगा, अगर शिक्षा का विकास चाहते हो, आप भी अपने इस मत का प्रयोग जरूर करो, क्योंकि आज शिक्षक हो, आप शिक्षित हो, आपका वोट बड़ा कीमती होता है। आपको मालूम है एक शिक्षित आदमी अगर वोट डालता है तो वह सोच समझ कर देता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप वोट जरूर दो। लोगों में जागरूक हो और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर सके। ज़्यादा से खास करके हम तो महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि वो घर से निकले और अपना बहुमत से अपना बहुमत करे, अपना मतदान करे, यानी मत दे, ताकि उनको ये एहसास हो कि नहीं, हम भी एक देश के नागरिक हैं और एक संविधान को मजबूत करने का एक ठोस तरीका है। उसको एक समझदारी विकसित हो। समाज में खाना खाना जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी है साल में 5 साल में एक बार मत देना, मतदान करना देश के लिए, देश के भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसलिए आज जो मतदान जागरूकता अभियान जो चलाया गया कि लोगों को प्रेरित करें किस तरह करके मतदान देना कितना जरूरी है और मतदान से कितना लोग को, कितना समाज को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, हमारा संविधान में आगे होगा। महिला होने के नाते आप महिलाओं को क्या संदेश दीजिएगा? महिलाओं को संदेश देते हैं कि चूल्हा चौका छोड़ो, पहले मतदान करो, क्योंकि मत देना इतना जरूरी है जितना जरूरी है आपको खाना खाना है। हम लोग एक साक्षरता अभियान में एक नारा देते थे, पढ़ना लिखना सीखो, भूख से लड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, मेहनत करने वाले। तो भूख से लड़ने वाले पहले आप मतदान करना भी सीखो, क्योंकि मतदान करना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है खाना खाना। इसलिए हम लोग महिलाओं को ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि आपको पहले मत देना है, पहले आपको जा करके तो खाना बनाना नहीं जरूरी है जितना जरूरी है कि वोट देना, मतदान करना। यही हम सब। क्या नाम है आपका? अनीता साहब। होना है और भागलपुर में 3 तारीख को मतदान। आप जान रहे हैं कि भारत में कोरोना बीमारी फैली हुई है और भागलपुर नहीं पूरे बिहार में भी ये बीमारी है
और ऐसे समय में इलेक्शन हो रहा है, एक तरफ कोरोना है, दूसरा तरफ चुनाव में हमें अपने मताधिकार का वोट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लोकतंत्र में एक बड़ी शक्ति है वोट। आप जिसे चाहते हैं उसको सत्ता सौंप दें, आपके बगैर कोई सत्ता में नहीं बैठ सकता। तो लोगों में जागरूकता ये फैलाना है कि कोरोना बीमारी तो है, उससे बचते हुए अपने वोटों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोगों का एक ही मिजाज रहता है कि मेरे वोट देने से क्या होगा, और हम वोट देंगे तो हमको फायदा क्या। ये दो बात आती है। हमें वोट इसलिए देना है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और लोकतंत्र के साथ संविधान मजबूत है। 135 करोड़ का देश है और इस 28 राज्य से ज्यादा है भारत देश में। इस सबको एकजुट रखने के लिए मत का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी